हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक विभिन्नता के साथ दंड आरेख बनाना सिखाएंगे, जिसमें आयत, चित्र, हिस्टोग्राम होता है। जिसे मान लीजिए सारणी है और इसका हम ग्राफ बनाना आपको सिखाएंगे। तो यदि ये सारणी वाला आप पिछली वीडियोज़ नहीं देखे हों हमारी, तो जाके वीडियोज़ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तब इस वीडियो को देखिएगा, तभी इस वीडियो को आप पूरा समझ पाएंगे बढ़िया से। तो चलिए हम बात करते हैं। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है जो सारणी है, और इसी के हिसाब से हमें ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दंड आरेख खींचेंगे, यानी रेखाएं खींचेंगे, उसी पे ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे हम इस पे। देखिए, पहले हम देखेंगे 0 से लेके 10 है, 10 से लेके 20 है, 20 से लेके 30 है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यानी इसमें कोई गैपिंग है नहीं। और जो 0 से लेके 10 है, इसकी बारंबारता 2 है, 10 से 20 की बारंबारता 10 है, 20 से 30 की बारंबारता 21 है, और 30 से 40 की बारंबारता 19 है, और 40 से 50 की बारंबारता 7 है, और 50 से 60 की बारंबारता 1 है। ये जो हम पिछला वीडियो बताए थे उसी का ये सारणी हमने लिया है। इस सारणी को पिछली वीडियोज़ में हमने बनाना सीखा था, वही सारणी हम यहाँ से उठा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे 0 से लेकर 10 तक। 0 से लेकर 10 बिंदु बनाएंगे, कोई गैपिंग नहीं है तो हम गैप नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे एक बराबर बिंदु पे लेके चलेंगे। ये हो जाएगा 10 का, ये 10 से 20, 20 से ये 30, ये 40, 50 का, 60 का, 60 तक का है, 60 तक का हम ले लेंगे। फिर ऊपर में चलेंगे, 21 तक बारंबारता दिया है, तो ऊपर ये लंबाई जो उसकी दर्शाई जाएगी वो बारंबारता होगी। तो ऊपर में दर्शाते हैं, चलिए इसको 2 बांधते हैं, 4, 6, 8, 10, 2 का अंतराल लेके चलते हैं, 12, 14, 16, 18, 20, 22। अब देखिए ये क्या आ गया, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई। विद्यार्थियों की संख्या, पिछली वीडियो में हमने विद्यार्थियों की संख्या पे निकाला था, तो ये विद्यार्थियों की संख्या है, और ये विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों के प्राप्तांक। चलिए अब हम देखेंगे 0 से 10 में कितनी बारंबारता है। तो 0 से 10 में 2 बारंबारता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 तक लेके जाएंगे। 2 तक खींचिए, हमारे एक बनाएंगे 2 तक का, ये हो गया 2 तक का। दूसरी वीडियो में बारंबारता कितनी है, 2 है, तो ये 2 हो गया। अब दूसरा है 10 से 20 में 10 है, कितना है, 10 से 20 में 10 है, तो इसको हमें 10 तक का लेके जाना होगा। तो पहले हम 10 तक खींच लेंगे, सटके ही सेम रहेगा, एकदम सटके, थोड़ा भी दूरी नहीं बनाना हमें, क्योंकि इसमें एक भी गैपिंग नहीं है, तो सटके रहेगा, और ये यहाँ से आ जाएगा। दस तक है, तो यहाँ हो जाएगा 10, बारंबारता 10 है, तो 10 है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 20 से 30 में 21 है, 20 और 30, 20 खींचिए और 30 खींचिए, 21 लेके जाइए, यहाँ 22 का आधा कर लीजिए, 21 हो जाएगा, यहाँ तक लेके जाएंगे, ये हो गया।
और फिर 30 वाले पे खींच लीजिए और इनको मिला दीजिए। ये आपका 21 वाला हो गया, 21 बारंबारता हो गया। अब देखिए 30 और 40 में 19 है, 30 और 40 में कितना है 19, तो 30 में 19 तक लेके जाएंगे 30 वाले में, तो 19 यहाँ पे आधा पड़ेगा और इसी के सेम 40 वाले पे मिला दीजिए। 40 वाले में मिला दिए, 30 का ये आपका हो गया 19। अब देखें आगे 40 से 50 में 7 है, 40 से 50 में 7, तो 7 इसके आधे पे लेके जाएंगे, इसका आधा हो जाएगा यहाँ पे 8 वाले का, और 50 वाले पे इसको कर लेंगे और इनको मिला देंगे। ये 7 हो गया और ये 19 हो गया। आगे का जो है वो 50 से 60 में एक विद्यार्थी केवल आया था, तो इसको 2 का आधा कर लेंगे, 2 वाले का आधा, ये आपका मिल गया 1। इस तरह से हम बना लिए हैं इसका ग्राफ। क्या किया हमने, जो वर्ग अंतराल है ये क्षैतिज तल पे हम वर्ग अंतराल को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, वर्ग अंतराल को। तो वर्ग अंतराल में चूंकि हम यहाँ पे दंडों के बीच में कोई दूरी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वर्ग अंतराल में कोई दूरी नहीं दिख रहा है। देखिए 0 से 10, 10 से 20 कोई दूरी नहीं है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यानी इनमें देखा जाए तो कोई दूरी नहीं है, तो हम दंडों के बीच में भी कोई दूरी नहीं छोड़ेंगे। ये क्षैतिज तल पे हम वर्ग अंतराल दर्शाते हैं, और ये जो दंड की लंबाई है वही बारंबारता दर्शाती है। दंड की जो लंबाई वो क्या दर्शाती है, बारंबारता। ये दंड की जो लंबाई है ये बारंबारता हो गई। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। एक बार पुनः देख लीजिए, ये जो दंड की लंबाई है ये बारंबारता को दर्शाती है, दंड की लंबाई बारंबारता को दर्शाती है। और ये जो क्षैतिज तल की जो है, जो दंड के बीच में कोई दूरी नहीं छोड़ा गया है, ये वर्ग अंतरालों को दर्शाते हैं। क्षैतिज तल पे वर्ग अंतरालों को दर्शाया जाता है, और इनके बीच में एक भी दूरी इसलिए नहीं छोड़े हैं क्योंकि वर्ग अंतरालों में कोई भी रिक्तता नहीं है, कोई रिक्त स्थान नहीं है, इसलिए इसमें रिक्त स्थान नहीं छोड़े हैं। चलिए इसके बाद आगे का हम देखते हैं, क्वेश्चन है। इसी पे मान लीजिए दंड आरेख दे दिया है, दंड आरेख दिया है और हमें क्या करना है, उसमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कैसे देंगे, तो पहले हम बना लेते हैं दंड आरेख को। चलिए ग्राफ में देखते हैं। एक ग्राफ दे दिया है, एक स्कूल के 25 अध्यापकों की आयु, इनका ग्राफ जो है बना दिया है, देख लीजिए, बना के दिखा देते हैं। चलिए पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। एक स्कूल के 25 अध्यापकों की आयु दिया गया है, इनकी आयु का ये सारणी बना हुआ है, जिसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस बताने होंगे। पहले हम समझ लेते हैं इसको। यहाँ दिया है अध्यापकों की संख्या, ये अध्यापकों की संख्या है, जो दंड की लंबाई है वो क्या है, अध्यापकों की संख्या, यानी ये संख्या दर्शा रहा है, और ये अध्यापकों की आयु दिखा रहा है वर्षों में। अध्यापकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये अध्यापकों की संख्या हो गई। यानी जो दंड की लंबाई होगी ये अध्यापकों की संख्या या बारंबारता बताएगी। और ये जो क्षैतिज तल है इस पे उनकी आयु जो है वर्षों में दिखाई गई है। देखिए 20 से 25, और 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। अब यहाँ एक बात का ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं दंड, ये समान चौड़ाई वाले दंड हैं। क्या है, समान चौड़ाई वाले। समान चौड़ाई वाले दंड जिनके बीच में कोई रिक्तता नहीं है, जिनके बीच में कोई रिक्तता नहीं, रिक्तता नहीं है,
यानी इनके बीच में कहीं जगह ही गैप ही कहीं नहीं है। देख लीजिए, कहीं अगर आपको गैप दिखे तो बताइए। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, कोई गैप नहीं है। यदि ये 20 से 25 होता, फिर 26 से 30 27 होता, ऐसे होता तो कहीं ना कहीं गैप मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको गैप नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका समान चौड़ाई वाले दंड हैं जिनके बीच में कोई भी रिक्तता नहीं है। और ये जो दंड की लंबाई है वो एक विशिष्ट समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या दर्शाती है, जो वर्ग की बारंबारता है। ये लंबाई जो आपको दर्शाएगी, ये बारंबारता दर्शाती है, उस वर्ग की बारंबारता। किस वर्ग की? तो जिस वर्ग में प्रेक्षण है उस वर्ग की ये बारंबारता दर्शाती है। लंबाई कौन सा? ये लंबाई दर्शाती है उसकी बारंबारता। और ये जो है परिसर की समान स्थिति है, जो समान अंतराल पे है, एक समान अंतराल पे। इसमें अंतर जो है वो 5 वर्षों का है। कितने का है? 5 वर्षों का अंतर है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया आपको, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा करके दिखा दिया गया है, और इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रयोग किया गया है 0 से 20 तक की संख्याएं प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब ये हो रहा है कि हम जो 0 से, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 से 20 तक प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। इस चिन्ह का मतलब हो गया, इस चिन्ह का, ये जो टेढ़ा मेढ़ा चिन्ह आपको दिख रहा है, इसका ही मतलब हो गया कि हम यहाँ पे बना देते हैं फिर से, 0 से लेकर के 20 तक को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं इस चिन्ह के द्वारा। यानी ये पहले दिया गया तो ये क्रमागत है, लेकिन हम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं इसी वजह से। अब इस पे 2 क्वेश्चन पूछ दिया, कह रहा है इस आयत चित्र के दंडों से हम निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 1 है, कितने अध्यापकों की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 50 वर्ष कम है? कितने अध्यापकों की आयु 45 वर्ष से अधिक तथा 50 वर्ष से कम है। अब हमको इसका आंसर देना है। क्या करना है? आंसर देना है। अब हम इसमें ग्राफ में देखेंगे। किस में देखेंगे? ग्राफ में, कि 45 और 50 के बीच में, यहाँ ये हो जा रहा है 45 और 50 के बीच, यानी 45 से लेकर 50 तक। 50 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। 50 आएगा तो वो दूसरे ग्रुप में चला जाएगा, यानी वो 50 से 60 वाले में चला जाएगा। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो 45 से 50 के बीच में जो आया है बारंबारता, वो कितना है? 5 है। कितनी है? 5। तो ये 5 हो जाएंगे। कितनी संख्या हो जाएगी आंसर में? 5 अध्यापक ऐसे हैं जिनकी आयु जो है वो 45 से ज़्यादा है और 50 से कम है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, 35 वर्ष से कम आयु वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है? 35 वर्ष से कम आयु के अध्यापकों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आ गया। 35 वर्ष से कम आयु के कितने अध्यापक हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ में देखेंगे। ये 35 तक का हम गिनेंगे, 35 से पहले तक का। यहाँ 35 से पहले हो रहा है, और 35 से 40 में जाएंगे तो 35 साल से क्या हो जाएंगे? अधिक वाले हो जाएंगे।
तो हम कम वाले में आएंगे तो ये देखिए 6 है, 6 अध्यापक हैं, 5 अध्यापक हैं और 4 अध्यापक हैं। इन सभी को जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 4 + 5 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 4 = 10 + 5 = 15। 15 अध्यापक ऐसे हैं जिनकी आयु जो है वो क्या है? 35 वर्ष से कम है। इसमें ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम ग्राफ को देख करके क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। तो बच्चों ये रहा आज का वीडियो में, और इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में और पिछले 2 वीडियो में हम जो भी पढ़ाए हैं उस पे आधारित एक क्वेश्चन सीट आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से हम देंगे, जिसको आप हल करिएगा। और ये प्रश्नावली 5 का कक्षा 8 का 5 का पूरा सवाल आपका इसी पे हल हो जाएगा। तो आप लोग उसको हल कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिएगा। कहीं